पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। विजयी हुआ तो बना सम्राट। बिहार की नीतीश सरकार में बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री हैं। एक हैं सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों ही बिहारी सियासत के अहम चेहरे हैं। साथ ही बीजेपी के सत्ता संतुलन की सियासत के दो सबसे बड़े मोहरे भी हैं। इन दोनों नेताओं के नाम में ही एक बड़ा सियासी सवाल छिपा है। चुनाव में जिसकी विजय होगी वही सम्राट होगा। अगर इन दोनों के नामों का शाब्दिक अर्थ चुनावी परिणाम दिलाता है तो ये दोनों ही सियासी शख्सियत और इनकी पार्टी बीजेपी न सिर्फ विजय हासिल करेगी बल्कि सत्ता का सम्राट भी बनाएगी। इन दोनों का विधानसभा क्षेत्र लखीसराय और तारापुर है। बीजेपी के इन चेहरों को उप मुख्यमंत्री बनाकर अगड़ा पिछड़ा का सशक्त जातीय संतुलन साधने की एक कोशिश की थी, क्योंकि बिहार में शासन और विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय का भी निर्णायक संदेश देने की बीजेपी की यह कोशिश कितनी फलीभूत होगी, इसका फैसला इन दोनों सीटों के नतीजे तय करेंगे। एक तरफ अगड़े वर्ग से आने वाले भूमिहार विजय कुमार सिन्हा अपने गढ़ लखीसराय में भयमुक्त शासन और विकास के नारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। वहीं पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे कुशवाहा सम्राट चौधरी अपने पिता की राजनीतिक विरासत तारापुर को बचाने की जद्दोजहद में है। हालांकि इन दोनों के साथ विवाद भी जुड़े रहे हैं। सिन्हा के कार्यकाल में जहां कानून व्यवस्था पर जमकर बहस हुई, वहीं सम्राट चौधरी पर उनके विरोधी खासकर प्रशांत किशोर ने आपराधिक अतीत को लेकर गंभीर हमले किए। इन सबके बीच केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। अमित शाह जैसे शीर्ष नेता ने उन्हें बड़ा आदमी बनाने की बात कहकर ये स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी पिछड़े वर्ग के इस नेता को भविष्य में राज्य में मुख्य भूमिका में रखेगी। बिहार की सियासत में लखीसराय विधानसभा क्षेत्र भूमिहारों के दशकों पुराने सांस्कृतिक और चुनावी वर्चस्व का केंद्र रहा है। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा यहां से भयमुक्त शासन और विकास के नारों पर लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीश और जन स्वराज के डॉक्टर राजीव रंजन से है। इन तीनों ही प्रमुख प्रत्याशी भूमिहार समाज से आते हैं, जिससे लगभग 2 लाख भूमिहार वोटों का बंटवारा इस चुनाव का सबसे संवेदनशील पक्ष बन गया है। सिन्हा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बन रहा था, लेकिन मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राजनीति ने थोड़ी करवट ली है और भूमिहार वोटरों में बंटवारा पहले जैसा होता नहीं दिख रहा है। यह फैक्टर सिन्हा को थोड़ी राहत दे रहा है। सम्राट चौधरी के लिए मुंगेर जिले की तारापुर सीट पर अपने सियासी कद, बिरादरी का समर्थन और पिता शक्नी चौधरी की विरासत पर भरोसा है। उनको राजद प्रत्याशी अरुण कुमार शाह और जनसुराज के डॉक्टर संतोष सिंह से टक्कर मिल रही है। प्रशांत किशोर ने हालांकि एक मर्डर केस का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है और उन्होंने इस चुनाव को अपराधी बनाम डॉक्टर, वकील और शिक्षाविद की लड़ाई बना दिया है। तारापुर की यह जंग तय करेगी कि क्या सम्राट चौधरी का राष्ट्रीय कद और विकास का नारा उनके पिता की विरासत को फिर से स्थापित कर पाएगा, या जातीय समीकरण और विरोधी दलों के व्यक्तिगत हमलों के सामने उन्हें कड़ी चुनौती मिलेगी। और अगर इन दोनों में विजय हासिल होती है तो ये तय जानिए कि बिहार में सम्राट यही होंगे। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।